Hello, good evening. आप सबको आशाम का सलाम। We continue our studies on church history. हम अपनी तालीम को बतौर जारी रखेंगे जो कि हम तालीम हासिल कर रहे थे इब्तदाई कलीसिया पर। And today our topic is the age of reason or enlightenment. और आज जो कि हमारा जो नुक्ता है वो है हमारा यानी वो दौर जिस दौर में अकलियत या रोशन ख्याली का दौर था। And here we see that Renaissance or age of reason, man became very central. और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अ, जो एक ऐसा दौर था जहाँ पर अकल का एक दौर था और वहां पर लोग जो है उससे पहले किस तरह से थे और यहाँ पर जो मरकजी किरदार है लोगों की अकल शौक उसके मतलब हम देखेंगे। Now, during Reformation time, God was the center. Now, जब हम man इस्लाम is the center. अब हम हमने जिस तरह के देखा, हमने इस्लाह का दौर देखा। इस्लाह के दौर में खुदा उनके दरमियान था, लेकिन अब हम जो दौर देखने जा रहे हैं इस दौर में हम आदमी को उसका दरमियानी पाते हैं। We see that the focus was on God during the time of Reformation. Now, at this age of reason, man is the focus. आपने देखा कि जिस तरह से इस्लाह का जो दौर था उस जमाने में जब हम तवज्जो को देखते हैं तो वहां पर खुदा की तरफ तवज्जो थी और खुदा उनका दरमियानी था। लेकिन अब जिस मरहले में है या अब जो दौर जिस दौर का आगाज शुरू हुआ है यहाँ पर जो दरमियानी है वो इंसान है यानी आदमी है। And here we see that um, here we see that first the focus was on glory of God, and now the focus is on dignity of man. जबकि हमने पहले देखा कि जो पूरा रुझान था जो तवज्जो थी वो खुदा के जलाल पर थी, लेकिन अब जो पूरा रुझान और तवज्जो है वो इंसान के वकार पर है। Or and then we can see that here um, freedom of will is more prevalent. और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो रोशन ख्याली यानी जो आज़ादी के साथ आप अपनी मर्जी का बयान करना या मर्जी को इस्तेमाल करना वो हमें यहाँ पर मिलती है। Now, here we see God raise many powerful evangelists, revivalists, यहाँ पर हम खुदा के बहुत ही ज्यादा शानदार और पुरजोश ऐसे लोग देखते हैं जो ताकतवर मुबशर गुजरे हैं और जिनकी वजह से बेदारी आई है। we see John Wesley, who later laid the foundation for the Methodist Church. हम जॉन वेज़ली को देखते हैं जो बाद में जो जिन्होंने बुनियाद रखी मेथोडिस्ट चर्च की। And John Wesley was used by God in a very powerful way. वाह। और जॉन वेज़ली जो कि खुदा की तरफ से यानी वो उन्होंने बहुत ही पुरजोश और ताकतवर तरीके से उन्होंने खुदा की खिदमत की। And his brother Charles Wesley, he was a songwriter, वाह। और उनके जो भाई थे चार्ल्स वेज़ली वो लिखते थे यानी वो गीत लिखते थे। and their mother, Susanna Wesley, had many children, I believe 19 children. ओ At that time, they used to have big family, and she used to pray for every single child. वाह। और उनकी जो वालदा थी सुजैना वेज़ली चूंकि उनके 19 जो बच्चे थे और मेरा इस बात पर यकीन है कि उन्होंने उन सब के लिए बहुत ज्यादा दुआ की और वो सब के लिए बहुत दुआ करती थी यानी हर एक बच्चे के लिए। And uh, God used John Wesley वाह।
और खुदा ने uh, in a very powerful way. जॉन वेस्ली को बहुत ही ताकतवर तरीके में इस्तेमाल किया। He was touched by the reading of um, the book of Romans as he realized that just shall live by faith. वाह, वहां पर जॉन वेस्ली के बारे में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि उन्होंने जो रोमियो की किताब है, उन्होंने रोमियो के खत को पढ़ा और उससे वो बहुत मुतासर हुए। उन्होंने वहां पर इस चीज को महसूस किया कि यहूदी किस तरह से जिंदा रहेंगे और I mean, कैसे। no, no, just shall live by faith, mean the righteous shall live by faith. ओह राइटियस, करेक्ट, Mhm. कि रास्तबाज किस तरह से जिंदा रहेंगे। Yes, and they will live by faith. वाह, और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि किस तरह से ईमान के वसीला रास्तबाज जिंदा रहेंगे। Not because of their own good works, but by believing in the Lord Jesus Christ. वाह, देखें, उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया कि अपने अच्छे कामों के वसीला से नहीं, बल्कि खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से। John Wesley preached thousands of sermons and वाह, traveled on his horseback. और वाह, जॉन वेस्ली जो थे उन्होंने हजारों हजारों जो कलाम है, हजारों सरमन्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए, और वो अपने घोड़े के ऊपर जाते थे मुनादी के लिए। And it doesn't mean that he was very successful preacher, but he didn't face any rejection. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा कामयाब खुदा की खिदमत गुजार थे, खुदा के खादिम थे, और उन्होंने कभी किसी से इनकारी नहीं देखी या किसी भी तरह की उन्होंने मुश्किलात को नहीं देखा। For example, here is something from Charles Wesley's diary ये हमें चंद एक अहम चीजें चार्ल्स वेस्ली की डायरी से मिलती हैं। that on May 5th, preach in St. Anne's Church was asked not to come back anymore. ओ, और देखिए, किसी एक इतवार की मॉर्निंग को जब वो सेंट एनास चर्च में प्रीच कर रहे थे, खुदा का कलाम सुना रहे थे, तो उधर उन्होंने क्या उनको सुनने को मिलता है कि अब वहां पर वापस ना आना। Then he preached on in the evening at St. John's Church, and the deacon said, "Get out and ओ, stay out." और फिर हमें उन्हें ये कहने को भी मिला, यानी एक और वक्त जब वो सेंट जॉन चर्च में खुदा के कलाम को सुना रहे थे तो डीकन ने उनसे कहा कि बाहर निकलो, यहाँ से बाहर रहो। And then he preached on May 12th, the following Sunday, and preached at St. Jude's Church, and can't go back there either. ओ, और फिर हमें एक और इतवार के सुबह 12 मई को ये जानने को मिलता है, सेंट जूड्स में जब वो खुदा के कलाम को सुना रहे थे तो वहां पर भी उन्हें कहा गया कि वापस नहीं जाना। Then in the evening of the same Sunday, he preached in St. George's Church, and over there he was also kicked out. और उसी शाम को, 12 मई की शाम को, वो सेंट जॉर्ज में भी खुदा के कलाम को सुना रहे थे, वहां पर भी उन्हें उस चर्च से बाहर निकाल दिया गया। So rather than preaching in those big churches or small churches, he started to preach on the fields. और देखिए, जैसे उन्होंने, यानी ये जो बड़े चर्चेस में जब वो खुदा के कलाम को सुना रहे थे, उन्होंने इसके बजाय क्या किया, उन्होंने खेतों में जाकर खुदा के कलाम को सुनाना शुरू किया। And वाह, one time he was preaching, and the bull was turned loose during the service. ओ, तो एक दिन क्या हुआ जब वो खुदा के कलाम को सुना रहे थे, कि चूंकि वो खेतों में थे, वहां पर एक बैल जो है वो, यानी वो आपे से बाहर हो गया। Hmm, that's right. And then the Bible says that then on June 2nd, he preached, and 10,000 people came to hear him preaching.
वाह। और देखिए मजीद हमें ये जानने को मिलता है कि 2 जून को, यानी 2 जून को, जून की दूसरी तारीख को, जिस दिन वो खुदा की खिदमत कर रहे थे, तो क्या हुआ वहां पर 10,000 लोगों ने उन्हें सुना। Think about that, ओ, सोचे इसके बारे में। that how these people faced rejection and they didn't give up. देखिए किस तरह से इन लोगों ने इनकारी देखी, किस तरह से इन लोगों ने तकलीफें देखी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। Because they wanted to preach the word of God. क्योंकि वो खुदा के कलाम की मुनादी करना चाहते थे। He was man of prayer. क्योंकि वो दुआ गो शख्स था। History tells us that there were some Bible school students who were visiting the place where John Wesley used to live. तारीख हमें ये बताती है कि चंद एक बाइबल स्कूल के तालिब इलम जो थे, उन्हें ये मौका मिला कि वो उस जगह का दौरा करे, उस जगह पर जाकर देखें जहां पर जॉन वेस्ली रहा करते थे या दुआ करते थे। And that group was from the United States. और वो जो ग्रो था वो यूनाइटेड स्टेट्स से था। Now, they went to a room where there was, you can say, a rug or carpet, and हम्म। where there were some holes on the on that carpet. अब जिस जगह पर जॉन वेस्ली दुआ करते थे, आप उसको कालीन कह लें, कालीन ही आप कह लें, उस कालीन के ऊपर जब जिस पर वो दुआ करते थे, वहां पर वो स्टूडेंट्स को क्या देखना मिलता है कि उसके ऊपर कुछ सुराख थे। So sometime he used to pray for 4 hours. वाह। क्योंकि 12 दफा वो जब दुआ करते थे तो वो 4 घंटों तक मुस्तकिल दुआ करते थे। And one student out of those students who were visiting Bible school student, one student stay back in that room and started to pray at the very same place where वाह। John Wesley used to pray. और एक तालिब इलम जो है, चूंकि सब ने वो देखा बाहर चले गए, पर एक तालिब इलम वहीं पर रुका और उसी तरह से दुआ करना शुरू हो गया जिस तरह जॉन वेस्ली दुआ किया करते थे। And people were wondering, where is that हम्म। young man who is not in the group? और जितने भी बाकी वो ग्रोह के लोग थे वो इस बात के लिए बड़ा ताजुब करने लग पड़े कि सब यहाँ पर हैं, वो शख्स किधर गया। They found out that on that place, that man, young man, was kneeling down and he put his knees on the same spot where John Wesley used to pray. और हमें ये हैरान कुन बात देखने को मिलती है कि जब उन्होंने देखा कि वहां पर उसी जगह पर घुटने टेक कर वो शख्स दुआ कर रहा है, वो नौजवान, जैसे जॉन वेस्ली दुआ किया करते थे। And they found out, and he was crying and saying, Lord, do it again, bring revival वाह। again. और उन्होंने उससे यानी उन्हें जब इस बात का पता चला, उन्होंने देखा कि वो शख्स जो है वो रो रहा था, वो रो कर गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदाया एक बार फिर से बेदारी दे और वही कर जो तूने पहले की। And that young man was Billy Graham. वाह। और वो नौजवान शख्स जो था वो थे बिली ग्राहम। And Billy Graham, we know God used him हम्म। in a mighty way, not only bring revival in America, but England, all over the world. And we will be talking more about that later. श्योर। और देखिए हमें वो जो नौजवान मिलते हैं, वो नौजवान दर हकीकत बिली ग्राहम थे। और बिली ग्राहम को हम सब जानते हैं कि किस तरह खुदा ने एक जबरदस्त तरीके से अपने बंदा को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और पूरी दुनिया में उनकी वजह से बेदारी आई। It is said that while the bloody revolution was going on in France,
great revival was going on in England. वाह। कहा जाता है कि जब फ्रांस के अंदर खूनी इनकलाब चल रहा था, उसी दौर में अजीम जो हयात का दौर था वो बरतानिया में चल रहा था, Revival. या बेदारी का दौर। Yes. And that was because of the powerful preaching of John Wesley, Whitfield, George Whitfield. देखिए, ये सब मुमकिन हुआ खुदा के अजीम रहनुमाओं की वजह से, जॉन वेजली और जॉर्ज विथफील्ड की वजह से। Then we see here uh, that God raised many revivalists, and at the same हम time, God raised many missionaries. हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ खुदावंद ने बहुत सारे अपने खिदमत गुजारों को, खादमों को, इवेंजलिस्ट को इस्तेमाल किया, वहीं पर हमें बहुत सारी मिशनरियों को भी देखते हैं, उन्हें भी खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया। Like we are going to talk now about one missionary that came to the Indian subcontinent. हम एक मिशनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो मिशनरी जो हिंदुस्तान से आती है। He went to from England ओह। to India. ओह, ओके। वो बर्तानिया से इंडिया को गए थे, Yes. हिंदुस्तान को। And his name is called John Kerry. और उनका नाम है जॉन कैरी। He was a shoemaker, वो जूतियां बनाने का काम करते थे। and one day he went to a church and he heard about the mission work. एक दिन वो चर्च में गए और वहां पर उन्होंने मिशनरी के जो काम होते हैं, मिशन का जो काम, उनके बारे में सुना। And he was so touched by that, and he हाँ। wanted to go for mission work. वो उससे बहुत ही ज्यादा मुतासर हुए और उन्होंने महसूस किया कि वो मिशन के काम के लिए जाएंगे। And he was so looked on upon, he was so discouraged. And some elders said, young man, sit down. When God wants to convert unbeliever, he will do it without your help. और वहां पर चूंकि उन्हें जाने के लिए उनके साथ बात करने की जरूरत थी, तो उनकी बहुत ही ज्यादा हौसला शकनी हुई थी उस वक्त, क्योंकि वहां पर जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ये नौजवान है, ये बैठो, क्योंकि जब खुदा तब्दील करना चाहता है तो वो करेगा। वो इस तरह से किसी को भी बगैर They किसी, don't need your help. हाँ, उन्हें किसी भी तरह आपकी जरूरत नहीं है। He was so discouraged वो बहुत ही ज्यादा हौसला शकनी का शिकार हुए। that here elders in the church, they are telling him, sit down, हम्म। young man. Okay, when God wants to convert unbeliever, ungodly people, he will do it without your help or my help. और देखिए, इस तरह से वो वाकई बहुत ज्यादा हौसला शिकने का शिकार हुए, क्योंकि जब एक चर्च गए, एल्डर ने उठ के उन्हें ये कहा कि ए नौजवान, तुम खामोश हो जाओ। जब खुदा को अगर जरूरत होगी काम की, तो वो जो बेदीन है या जो ईमानदार नहीं है, वो उनको तब्दील करना जानता है, उनको तब्दील करेगा और मदद ले सकता है, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। Yeah, he can do it without you, without your हम्म। help. वो आपकी मदद के बगैर ये काम करने की कुदरत रखता है। But William Carey had burning desire for mission work. लेकिन विलियम कैरी जो है, मिशन का काम करने के लिए उनके अंदर एक शदीद ख्वाहिश उजागर हुई। He was self-supporting. He was supporting himself. He didn't have a big organization to support him वाह। financially. उनके पास किसी भी तरह की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि वो इनको सपोर्ट करे, उन्होंने खुद ही अपना सारा काम किया। They think about that.
that he translated the Bible or portion in 46 different Indian languages. ओ वाह। देखिए, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि उन्होंने बगैर किसी की मदद के खुद ही बाइबल को तकरीबन, बाइबल का जो तर्जुमा है 46 लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ जबानों में किया, जो कि इंडिया में इस टाइम इस्तेमाल हो रही है। 46 लैंग्वेजेस, वाह। Okay? And he is called the father of modern missions, और इसीलिए उन्हें जो जदीद जमाने की मिशन है उनका बाप भी कहा जाता है। like modern missions or modern mission work. अ, जैसे कि आप कह सकते हैं जदीद मिशन या जदीद मिशन के काम। So here we see one of his best quote is expect great things from God. उनकी जो एक बड़ी ही शानदार एक कोटेशन है वो है कि खुदा से बड़ी चीजों की उम्मीद रखो And try great things for God. और कोशिश करो बड़ी चीजें करने के लिए, करना खुदा के लिए। Isn't that wonderful? ये देखिए, ये कितना शानदार है That we expect great things from God कि हम खुदा से बड़ी चीजों की उम्मीद रखें। वाह। because He's a great God. क्योंकि वो वाकई ही बड़ा और अजीम खुदा है। And then we attempt, we try, we endeavor upon और फिर new and great things for God. देखिए, हम भी खुदा के लिए कोशिश करते हैं कि हम भी उसके लिए बड़ी चीजें करें। We cannot just settle for small things. हम कभी भी जो छोटी चीजें हैं उनके लिए लड़ नहीं सकते। Mean we cannot just settle down. We cannot just be um, content with, satisfied with small things. क्योंकि देखिए, हम इंसानी फितरत ऐसी है, हम कभी भी जो छोटी चीजें हैं या मुख्तसर कोई भी चीज है, हम उनसे मुतमिन नहीं हो सकते। We try new things, greater things हम्म। for the Lord. तो और हमें खुदा के खादम होने के वसीला हमें हमेशा बड़ी चीजों के बारे में पुरजोश होना, पुरुमीद होना और उनको करते रहना खुदा के लिए, ऐसे ही रहना चाहिए। And we thank God for William Carey, who हाँ। did a lot of mission work in the subcontinent. And now we see the, the church is alive in Pakistan, in India, in Bangladesh, in Sri Lanka. वाह। देखिए, हम खुदा का बहुत ही ज्यादा इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने बरसगीर में इतना मिशन का जो मिशनरी काम हुआ इनके वसीला करवाया, अपने लोगों के वसीला, जिनके बाइस पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में यहाँ पर कलीसियाएं आबाद है और जिंदा चर्चेज है, जिंदा कलीसियाएं है जो खुदा की मनाती करती है। Another great missionary was Hudson Taylor. और एक और हमें जो बड़ी अजीम मिशनरी मिलती है वो हडसन टेलर की मिलती है। And Hudson Taylor, let me share with you some of these Sure. information. Okay. Now we have Hudson Taylor, missionary to China. अब हम हडसन टेलर की जो मिशनरी है चाइना में, हम उसको देखें। And here, missionary to China in the 18th century. हम यहाँ And yes, हम यहाँ पर 18 सेंचुरी में देखते हैं हडसन टेलर की मिशनरी चाइना। and he brought uh, thousands of people to the Lord. और उन्होंने जब मिशनरी का आगाज किया वहां पर हजारों लोग खुदा यीशु मसीह की जानिब पर। And he said, if I had 1,000 lives, I will give every life. वाह।
और for वो preaching the gospel in China. अमेजिंग। और वो बखूबी इस बारे में बयान करते हैं कि अगर मेरे पास 1000 जिंदगियां भी होती या 1000 साल भी होते, तो मैं अपनी जो जिंदगी है वो 1000 बरस या 1000 साल वो मैं चाइना में खिदमत करने के लिए ही गुजारता। And his beautiful quote is, God's work done in God's way will never lack supply. वाह। और उनकी एक बहुत ही शानदार कोटेशन हमें मिलती है। वो बयान करते हैं, खुदा का काम जो खुदा की राह में किया जाता है कभी Think भी about, mhm, sorry, कभी भी खुदा की फराहमी की कमी नहीं करेगा। isn't that wonderful? क्या ये शानदार नहीं है? That God's work done in God's way वाह। will never lack God's supply. देखिए ये क्या, इसको गौर से देखें कि खुदा के बंदे ने कितना अजीम तरीके से बयान किया कि खुदा का काम जो खुदा की राह में किया जाता है कभी भी खुदा की फराहमी की कमी नहीं करेगा। God supply our needs one way and another. हाँ। खुदा की जो फराहमी है जो हमारी जरूरियात जिंदगी को किसी न किसी तरीके से पूरा करता है। And this great man of God, Hudson Taylor, he found a China Inland Mission. और यहाँ पर ये जो अजीम शख्स हमें देखने को मिल रहा है इस टाइम स्क्रीन पर, हम इनके बारे में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने चाइना में ये खिदमत का काम किया, यानी मिशनरी काम का आगाज किया। Yes, that mission organization. He founded that mission organization. The name is China Inland Mission. चाइना इनलैंड मिशन। Yes, उनकी जो मिशनरी का नाम था वो था वो organization. क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो था चाइना इनलैंड मिशन। And 800 missionary from different denominations. वाह। और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हीं में हमें देखने को मिलता है कि मुख्तलिफ फिरकों से 800 मिशनरीज थी। So this was really a wonderful age of mission work. ये वाकई ही शानदार एक हमें वक्त देखने को मिलता है जो मिशनरी कामों का था। And God raised many revivalists who brought great revival, और खुदा powerful evangelists, और खुदा ने बहुत ही ज्यादा अपने पुरजोश यानी रूह से भरे हुए खादमों को इस्तेमाल किया, मुबशरों को इस्तेमाल किया, जिनकी वजह से रिवाइवल आया, बेदारी आई। and now we see little bit about the Pentecostal movement. अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे पेंटिकोस्टल मूवमेंट पर। Pentecostal movement started in um, 1906, 1906. 1906 पेंटिकोस्टल मूवमेंट जो है ये तकरीबन 1906 में इसका आगाज हुआ। And we know that Pentecostal movement started on the day of Pentecost. और हम इस बात से वाकिफ हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन पेंटिकोस्टल मूवमेंट का आगाज हुआ। But then people were becoming more dependent on themselves, more dry theology, and the Christianity was turned just simply into a religion. वाह। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि लोग खुद ब खुद यानी यहाँ पर मुख्तसिर होते नजर आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि मजीद तौर पर जो इलाहियात है और उसको समझना वो उनके लिए उस तरह से दिलचस्पी का बायस नहीं रहा। और जो मसीहियत का जो दौर था वो ऐसे तब्दील होता और एक मजहब की सूरत इख्तियार करता हमें मिलता है। And they were not depending on the Holy Spirit. और यहाँ पर फिर हमें मजीद इसको ये भी देखते हैं कि वो रूल कुदस के ऊपर मुंसहिर नहीं रहते। They said that the what we call the work of the Spirit is over. Now we don't need
the Holy Spirit. ओह, और जैसा कि वो मजहब की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे, तो उन्होंने इस बात पर यकीन करना भी शुरू किया कि रूह कुद्स का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, वो खत्म हो गया है, अब हमें रूह की जरूरत नहीं है। But of course, we know that we always need the Holy Spirit. ऑफ कोर्स, और हम इस बात से वाकिफ हैं कि हमें हर वक्त रूह कुद्स की जरूरत है। And now, in 1901, there was a Bible teacher called Charles Parham. 1901 में हमें एक उस्ताद मिलते हैं, बाइबल के उस्ताद, जिनका नाम है चार्ल्स परहैम। And they were studying the book of Acts. और वो चूंकि हमाल की किताब का मुतालिया कर रहे थे। And he said to his students that now you are going on holidays and for a break, and you must study on the speaking in tongue, on the Holy Spirit. और उन्होंने अपने तालिब इल्मों से ये कहा, अब चूंकि आप सब छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब इन छुट्टियों में रूह की, यानी जो जुबानी है गैर जुबान में बोलना, उनके बारे में आप पढ़ें और देखें। And the student came with such excitement, and they said, we must spend time in prayer and pray for the power of the Holy Spirit and speak in tongue. और एक तालिब इल्म बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उनके पास आया और उसने उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम जरूर जो गैर जुबान की ताकत है और इसके जो मायने हैं या इनके ऊपर जो मुतालिया है, हम जरूर करेंगे। And one of the student was William Seymour, as you वाह, can see in the picture. और आप तस्वीर पर देख रहे होंगे एक तालिब इल्म है जिनका नाम है विलियम सिमोर। And God used him to bring revival, and that revival is called Azusa Street Revival. और आप इस बात से वाकिफ होंगे, विलियम सिमोर जो है, उनकी वजह से अजूजा स्ट्रीट की जो बेदारी है वो हमें देखने को मिलती है। It was like the building where they were praying, they were people were literally feeling that the building is on fire. वाह, और देखिए जब खुदा का बंदा उस इमारत के अंदर दुआ कर रहे होते थे, तो जो रहने वाले लोग थे वो इस चीज को महसूस करते थे कि वो उस बिल्डिंग के ऊपर आग है। Outsider, या outsider. अच्छा, जो Yeah. उसके बाहर रहने वाले हैं वो इस बात के बारे में बयान करते हैं कि ऐसे महसूस होता था कि वाकई ही बिल्डिंग के अंदर, इमारत में आग लगी हुई है। And of course, that was the fire of the Holy Spirit. Certainly। और यकीनी तौर पर वो जिस आग का जिक्र करते थे वो आग रूह कुद्स की आग थी। And then hundreds of people, thousands of people were coming to the वाह, Lord through this revival. और इस बेदारी के बायस हजारों लोग खुदा यीशु मसीह की तरफ आए। And 3 services a day and 7 days a week, they वो were having these services every day. देखिए, एक दिन में तकरीबन 3 इबादतें होती थी, और हफ्ते में 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन उधर मुस्तकिल तौर पर इबादतें होती थी। And then God used another man, Pentecostal preacher, Smith Wigglesworth. और फिर हमें इसी मूवमेंट में, पेंटिकोस्टल मूवमेंट में, एक और खुदा का बंदा मिलता है, स्मिथ वीगलवर्थ। And Smith Wigglesworth was a plumber. और स्मिथ वीगल्सवर्थ दर हकीकत वो प्लम्बर थे। And he used to pick turnip on the fields. He was uneducated. ओह, देखिए जो स्मिथ थे वो ना तो पढ़े हुए थे, तालीम याफ्ता नहीं थे। वो शलजम को खेतों में से चुनते थे, यानी वो खेतों में काम करते थे, Yeah, they were very poor. Yeah. क्योंकि And उनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। mhm. And God used that great man in a powerful way. वाह, और खुदा ने इस शख्स को बड़े ही माकूफुल तरीके से इस्तेमाल किया। He said Bible is the only book
he ever read. वो और वो कहते हैं कि बाइबल ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिनको उन्होंने पढ़ा। And वाह। God raised even dead out of his ministry. ओ, देखिए वाहिद इनकी मिनिस्ट्री के वसीला खुदा ने मुर्दों को भी जिंदा किया। अमेजिंग। And you can read more and you can study. आप इनको जाती तौर पर भी पढ़ सकते हैं। Now, there is a great man, great name बिलीग्राम। in the 19th, in the 20th century, we say evangelist Billy Graham. और अब हम एक अजीम शख्स के बारे में बात करते हैं जो 20वीं सदी में हमें मिलते हैं, यानी 20वीं सदी के शानदार और पुरअजीम खुदा के मुबश्शिर। And he, you know, preached thousands and millions of people. यस। और आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि उन्होंने हजारों लाखों लोगों के दरमियान खुदा के कलाम की मनाती की। He was friend of the president and king and queen. ओ, देखिए वो सॉरी, कम अगेन प्लीज। He was good friend of क्वीन um, एंड yes, king and queen किंग and एंड क्वीन। U.S. president. वाह। देखिए जो बिली ग्राहम थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे बादशाह के और मलका के और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उनके। And the many times the U.S. president invited this great man that he pray with them and give also वाह। counsel, advice. और 12 दफा जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो इनको बुलाते थे कि वो आए उनके लिए दुआ करे और इसके साथ साथ वो उन्हें मशवरा भी दे। We really thank the Lord हम्म। for this wonderful man. हम खुदा के बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है इस अजीम शख्स के लिए। He preached simple messages, सो ट्रू। और वो बड़े ही सादा लफ्जों में खुदा के कलाम को बयान करते थे। and that was so powerful, powerful message. और हमेशा उनका जो कलाम होता है वो बहुत ही ज्यादा शानदार और बरकत होता है। And he always says, the Bible दवा। says. और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि बाइबल ये कहती है। The Bible has that authority. और बाइबल के पास ये इख्तियारात है। And somebody asks, what is the secret of your, powerful ministry? And he said, number one, I pray. Number two, I pray. Number three, I pray. और किसी ने उनसे पूछा कि आपकी शानदार और इतनी पुरजोश खिदमत का क्या राज है, आप ऐसा क्या करते हैं कि आप इतना अच्छा खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, बयान करते हैं सब। उन्होंने कहा पहली बात दुआ करना, दूसरी बात दुआ करना और तीसरा नंबर भी दुआ करना, यानी मुस्तकिल तौर पर दुआ करना। He was 99 years old, almost ओह। 100, when he went to be with the Lord. और तकरीबन वो 100 साल के हो चुके थे जब वो खुदा के पास गए। He was born in 1918. He died in 2018. वो 1918 में पैदा हुए और 2018 में उन्होंने इंतकाल किया। And he said, one day you will read or hear that Billy Graham is dead. वाह। और उन्होंने वो बयान करते हैं या उन्होंने लिखा कि किसी दिन तुम पढ़ोगे और सुनोगे कि बिली ग्राहम मर गया। Don't you believe a word of it? और वो कहते हैं क्या तुम इसके एक लफ्ज पर भी Don't, यकीन। don't believe a word of ओ, it. वो कहते हैं कि एक किसी भी एक लफ्ज पर यकीन नहीं करना। I shall be more alive वाह। than I am now. वो कहते हैं कि अब मैं ज्यादा जिंदा रहूंगा, जितना मैं अब हूं उससे ज्यादा जिंदा रहूंगा। I shall have changed my address. वाह। मैं अपना पता बदलने वाला हूँ। I will have gone into the वाह। presence of God. मैं खुदा की बारगाह में चला जाऊंगा।
Isn't that wonderful? जी, लिटरली ये वाकई बहुत शानदार है। So we were talking about in this age, from 17th century all the way to the 20th, we see mission movement, great missionaries, revivalists. हमने 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक हमने देखा मिशन की जो तारीख है, मिशनरी तारीख, फिर अजीम मिशनरी के जो काम हुए और बेदारी जो हुई, फिर हम खुदा के मुबशरों को देखते हैं। We see the Pentecostal movement. हमने पेंटिकोस्टल मूवमेंट को देखा। We see how the Pentecostal movement is the fastest growing movement in the world. और हमने इस चीज को देखा कि किस तरह तेजी से पेंटिकोस्टल मूवमेंट जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ती गई। For example, the biggest church, the Pentecostal church, is in Seoul, Korea. और जिसकी एक मिसाल हमें मिलती है कि सबसे बड़ा जो चर्च है पेंटिकोस्टल चर्च वो हमें साउथ कोरिया में मिलता है। About 800,000 member or even more. वाओ। और 800 और 1000 से ज्यादा मेंबर्स उनके हैं। No, no, 800,000. ओह सॉरी, 800,000। वाओ। Yes, 800,000 यानी 8,000 या उससे भी ज्यादा, 10,000 के करीब करीब उनके मेंबर्स हैं। वाओ। okay. It's a lot. Uh, let me show you that number, uh, so you can really see that how God used um, these wonderful men of God, Dr. Yonggi Cho. मैं आपके साथ इन नंबर्स को शेयर करूंगा ताकि आप देखें कि किस तरह खुदा ने शानदार काम किए और अपने खादम के वसीला, जिनका नाम है डॉक्टर योंगे चो। Now, Yonggi Cho has gone to be with the Lord, और योंगे चो जो है अब खुदा में सो गए हैं। and here you can see 800,000 100,000। or even ओ more. वाह। Yeah. देखिए 800,000 से ज्यादा लोग। How can you say that? इन उर्दू। Yeah. माय उर्दू नंबर मैथ इज Okay. वेरी All right. वीक। No problem. But I'm they so will sorry। get there. So, uh, when in 2013 I went to Korea, ओ वाह। 2013 में मैं जब कोरिया गया। and I visited that church. अमेजिंग। They had 7 services. People were going in for the first इन service. अ डे। Yeah, yeah, 7 services. और And देखिए there were एक 25,000 people. I think the capacity is 25,000 people in the इन church वन can fit सर्विस। in one service. ओह माय गुडनेस। देखिए गौर से सुने, बड़ी शानदार बात है कि अ, भाई साहब तकरीबन 2013 में साउथ कोरिया में गए और उस चर्च में जाने का उनका इत्तेफाक हुआ। वहां पर एक दिन में 7 दफा इबादतें होती हैं और उन सातों इबादतों में तकरीबन तकरीबन 25,000 के करीब In लोग one वहां, service. या In one एक service. मीटिंग में, एक Okay. सर्विस में वहां पर 25,000 लोग इकट्ठे होते हैं। So people वाह। were going inside, and then once one service was over, they were out, and people were standing outside waiting to go inside. लोग वहां पर कितारों के हिसाब से खड़े होते हैं। यहाँ से लोग दाखिल हो रहे होते हैं एक सर्विस लेकर और दूसरी कतार में लोग दूसरी सर्विस लेने के मुंतजिर होते हैं। मेन लोग वहां पर आ रहे और जा रहे होते हैं। एक दिन में 7 इबादतें वहां पर होती हैं। And we thank God what God has done throughout the हाँ। church history. और हम खुदा उनके बहुत ही ज्यादा मशकूर हैं कि खुदा ने जो कुछ भी इब्तदाई कलीसिया के लिए, चर्च की तारीख के लिए जो कुछ किया। Of course, there were certain periods when there were things were not right in God's church. और यकीनी तौर पर
चंद एक ऐसे वाकयात या लम्हे भी ऐसे रहे हैं जहां पर चीजें खुदा के घर में भी या खुदा की कलीसिया में उस तरह से नहीं हुई, उन्हें हजार सानी तकलीफें, They, दुश्वारियों का। the things were not right. Things were not according to the word of God. और चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हुई और खुदा के कलाम के मुताबिक भी नहीं। But we thank God for all the wonderful things that have taken place, and the नो। church is moving and will continue to move until Jesus comes. और हम खुदावंद के बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं कि अब तक खुदा का जो कलीसिया है और जितनी भी कलीसिया है वो आबाद है, और वो खुदा यीशु मसीह के काम में लगे हुए हैं और वो दिन ब दिन उसमें बढ़ते जा रहे हैं। And the church is growing in the midst of persecution. और हजार सानियों के बाईस भी खुदा की कलीसिया बढ़ रही है। And we thank God the church is growing in a very difficult places where there is वाह। lot of persecution going on. और हम खुदावंद के बहुत बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं कि चंद एक ऐसे इलाके हैं जहां पर मसीहियों के लिए रहना या खुदा के कलाम की खिदमत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब मुश्किलात और हजार सानियों के बाईस भी वहां पर खुदा का कलाम जारी है और खुदा की खिदमत चल रही है और लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। And we pray where there is a need of correction in the church, where we need to turn back to the Word of God, we would turn back and we would always depend on the Holy Spirit. और हम इस बात के लिए दुआ गो हैं कि जहाँ जहाँ कहीं भी कलीसियाओं में खुदा के घर में इस्लाह की जरूरत है, या लोग कलाम से हट गए हैं या मुखालफत की तरफ चल रहे हैं, वहां पर तमाम मामला दुरुस्त हो जाए और लोग खुदा की तरफ वापस मुड़े और लोगों के अंदर वैसी ही युगानगत और यूनिटी पैदा है जैसा खुदा चाहता है। And this is beautiful what Mavis said, that God would bring unity in the church. और ये बहुत ही शानदार है जैसे कि अभी बयान किया गया कि खुदा की जो खुदा की तरफ से जो इत्तेहाद है, जो यूनिटी है, वो खुदा की कलीसिया में उसके घर में जरूर आए। Because united we can accomplish a lot. तो क्योंकि मुत्तहिद होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। United we can defeat हम्म। the मुत्तहिद enemy होकर of our soul. We fight with the forces of darkness, demons, and devil in Jesus' name. और मुत्तहिद होकर हम जो हमारी जान के दुश्मन है और हमारी जो तारीखियों के दुश्मन है, जो हमारे लिए तारीखियां लेके आते हैं, ऐसी कुव्वतों से हम लड़ सकते हैं और शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, और खुदा यीशु मसीह के नाम में हम उन सब पर गालिब पा सकते हैं। And most important thing is that we stay closer to God's word and depend on the Holy Spirit. वाह। और सबसे अहम और शानदार बात यह है, जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम के करीब रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे और रूह कुद्दस पर अपना इन्हसार रखेंगे, उतना ही ज्यादा फतेह आपकी है। May I wish would you kindly close us with prayer? श्योर, आए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ जिंदा कदूस जलाली और आसमानी खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस शानदार तारीख के लिए जो हम देख रहे हैं। आसमानी बाप, आसमानी बाप, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ दिल की गहराइयों से कि तू हर एक तालिब इल्म को छू और इस्तेमाल कर, और इन्हीं में से आसमानी बाप तू एक बार फिर से वही तारीख को दोहरा कि इस कॉलेज के वसीला आसमानी बाप एक तारीख पैदा हो, और इन सारे तालिब इल्मों के वसीला बेदारी आए, और जिन जिन घरों में, जिन जिन कलीसियाओं में, चर्चिस में तेरे कलाम की, तेरी इस्लाह की, तेरे रूह की जरूरत है आसमानी बाप, तू गैर मामूली तौर से इनके वसीला काम कर आसमानी बाप। तू हमारे खादम के साथ हो, अपने उस्ताद के लिए मैं दुआ करती हूँ, तू हर एक मकूफुल फितरत तरीके से अपने उस जो खुदा के बंदे हैं, हमारे खादम आसमानी बाप, तो उनको छू और ब्लेस कर, ताकि तू उनके लबों को इस्तेमाल कर और हमारे लिए तू कलाम को भेज, ताकि हम उनकी हदों को जान सके आसमानी बाप। एक बार फिर से तो हमारी अकली और तलीमी जितनी भी सलाहतें हैं और जो कमी कमजोरियां हैं, उन पर तू हाथ बढ़ाकर काम कर, ताकि हम हर चीज को हम बड़े ही आसानी और सादगी के साथ समझ सके। सब कुछ हम मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम में, आमीन। Amen. God bless you.
गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। खुदा। and work on church history as we have been encouraging you that write a paper on the church history of your country. और जैसे कि आपको असाइनमेंट दी गई है, घर का काम दिया गया है कि आप अपने मुल्क के मुताबिक जो आपके मुल्क में चर्च की तारीख है, कलीसिया की जो इब्तदा और उसकी तारीख है, आप उनके बारे में लिखें। And then you can also take one key figure who has impacted a lot in the church history of your country. You can write about that person, that figure. और इसके साथ साथ आप किसी अहम शख्सियत के बारे में भी बयान कर सकते हैं जिससे आप बहुत मुतासर हो या उसकी वसीला से आपके चर्च में, आपके मुल्क में बड़ी ही बेदारी पैदा हुई हो। Lovely. So God bless you. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। Amen. गॉड ब्लेस यू। Okay. Bye.